परमेश्वर ने बात करना शुरू किया। परमेश्वर ने जो मुझे दिया वो यही था, तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो। निकालेंगे हम वचन को। थैंक यू फादर, वी प्रेज यू लॉर्ड। जल्दी जल्दी पढ़ने में मदद कीजिएगा, संदेश ज्यादा लंबा हो जाएगा। पहला पत्रस 2 का 9 निकाल लीजिए। थैंक यू फादर। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया, है ना। बाकी की 3 चीजों के ऊपर मैं आज नहीं प्रचार करने वाला हूं, परंतु तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो। अपने हाथों को ऊंचा करे और बोले, मैं राजपदधारी याजकों का समाज हूँ। हालेलुया, है ना। हम एक दूसरे को भी बोल सकते हैं, मैं राजपदधारी याजकों का समाज हूँ। हालेलुया। जब आप बोलते हैं मैं राजपदधारी याजकों का समाज हूँ, एक एटीट्यूड होना चाहिए। हालेलुया, है ना। जब आप ऐसे बोलते हैं, आप शैतान को सामने खड़ा करके बोलते हैं कि तुम कुछ भी हो, मैं राजपदधारी याजकों का समाज हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब हम ऐसा बोलते हैं, शैतान के पांव कांपना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, सो वंडरफुल। उत्पत्ति के अंदर अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पूरे सब चीजों को बनाया, और सब चीजों को बनाने के बाद में पहला अध्याय उसके 26वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में क्या करें, बनाएं। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। आदम और हवा को बनाने के बाद में वहां पर लिखा है, उनको खड़ा किया और उनको आशीष दी। क्या आशीष दी? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और सब चीजों पर क्या करो, अधिकार कर लो। हालेलुया, है ना। आदम और हवा को हर एक चीज जो इस पृथ्वी के ऊपर, परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि के ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या करा, जब दोनों को बनाया, सब कुछ बनाने के बाद में अदन की वाटिका को लगाया। जब अदन की वाटिका को लगाया, मनुष्य के लिए जो कुछ जरूरी था वो सब कुछ परमेश्वर ने वहां इंतजाम कर दिया। परमेश्वर ने वहां उनके लिए अच्छे से अच्छा खाने के लिए रखा था। परमेश्वर ने जो कुछ उनके लिए जरूरी था वो सब कुछ परमेश्वर ने वहां पर उनके लिए रखा हुआ था। फिर परमेश्वर ने आदम और हवा को क्या करा, बीज दिए और उनसे क्या कहा, बीज देने के बाद में कि फूलो फलो और भर जाओ और सब चीजों पर अधिकार रखो। कुछ गहराई है इसके अंदर, ध्यान से सुनिएगा। जब हम फूलों फलों के बारे में समझते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि संतानों के बारे में कहा था। हालेलुया, है ना। वहां पर परमेश्वर केवल संतान के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं। जब परमेश्वर बोलते हैं मल्टीपल होने के बारे में, फूलने फलने के बारे में, आशीषित होने के बारे में, केवल आदम और हवा को ये नहीं कहा था कि तुम्हारे हजारों लाखों करोड़ों बच्चे हो जाएंगे पृथ्वी के ऊपर एक टाइम में, है ना। क्या होगा कि 6.5 अरब बच्चे तुम्हारे होंगे और ऐसे तुम पृथ्वी को भर दो। ये एक आशीष नहीं थी केवल परमेश्वर की ओर से, परंतु परमेश्वर ने जो उनके हाथों में दिया था, जो अदन की वाटिका परमेश्वर ने लगाकर आदम और हवा को दी थी, परमेश्वर ने कहा था कि तुम क्या करना, जैसा मैंने तुमको बनाकर दिया है इस पूरी पृथ्वी को तुम अदन की वाटिका में बदल दो। हालेलुया, कि ये जो मैंने तुमको एक मॉडल दिया हुआ है अदन की वाटिका का, तुम फूलो फलो और क्या करो, ये जो सीड मैंने तुमको दिया है, जो बीज मैंने तुमको दिया है, तुम पूरी पृथ्वी को क्या करो, अदन की वाटिका में कन्वर्ट कर दो।
हालेलुया, ताकि तुम्हारे बच्चे चाहे अफ्रीका में रहे, चाहे अमेरिका में रहे, चाहे इंडिया के अंदर रहे, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे चाइना के अंदर रहे, वो सब के सब अदन की वाटिका में रहना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि अदन की वाटिका में आंसू नहीं थे, अदन की वाटिका में मृत्यु नहीं थी, अदन की वाटिका में कोई बीमारी नहीं थी, अदन की वाटिका में कोई गरीबी नहीं थी। परमेश्वर पार्शल नहीं है कि अदन की वाटिका बनाकर बाकी की जगह को छोड़ दे। हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने जो सबसे पहला वहां पर काम दिया था, क्या करते थे दोनों? अदन की वाटिका में सेवा करते थे, मतलब जो काम परमेश्वर ने सौंपा था वो करते थे। और प्रतिदिन शाम को ठंडे समय में परमेश्वर अपने स्वर्ग सिंहासन को छोड़कर अपने बच्चों से मुलाकात करने के लिए आते। और जब परमेश्वर अपने बच्चों से मुलाकात करने के लिए आते, ये परमेश्वर को जो चीज खुश कर सकती है, परमेश्वर को जो चीज आनंदित कर सकती है, वो सारी बातें ये करते थे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को नाराज करने का नतीजा देख लिया था, है ना। दैट मीन्स वो जो कुछ करते थे पाप में गिरने के पहले, वो परमेश्वर को आनंदित करते थे, है ना। हो सकता है कि उन्होंने उस बीजों से लेकर वहां पर जो परमेश्वर ने उनको दिया था, बड़े सुंदर सुंदर फ्रूट्स वहां पर उग रहे होंगे और बहुत सुंदर सुंदर फल उग रहे होंगे, और वो जाते होंगे और बाबा देखो आपने हमको जो दिया था हम आपके लिए लेकर आए हैं। वो परमेश्वर के पास में लेकर जाते, परमेश्वर उनको विजन क्या करता, कास्ट आउट करता। परमेश्वर कहता कि ये देखो मैंने तुम्हारे लिए एक दर्शन को रखा हुआ है कि जो कुछ मैंने तुमको दिया है, तुम क्या करो, फूलो फलो और ऐसा का ऐसे ही पूरी पृथ्वी को बना दो। मतलब वो एक याजकीय काम कर रहे हैं। हालेलुया, है ना। जब कभी भी हम याजक के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं या कल्पना करते हैं, हमको तो तंबू दिखाई देता है और उसमें हमको आंगन दिखाई देता है, उसके बाद में पवित्र स्थान दिखाई देता है, फिर परम पवित्र स्थान दिखाई देता है, फिर वाचा का संदूक दिखाई देता है, और वो एक बड़ा सा हेड पहने हुए दिखाई देता है, ब्रेस्ट जो वो प्लेट पहना हुआ दिखाई देता है, लंबे से वस्त्र पहना हुआ दिखाई देता है, घंटी हमको टंगी हुई दिखाई देती है। हमारी कल्पनाओं में जब हम याजक के बारे में बात करते हैं तो वो हमको ऐसे दिखाई देता है। हालेलुया। ना, परंतु परमेश्वर ने आदम और हवा को जो काम सौंपा था वो याजकीय काम था, परंतु वहां पर कोई तंबू नहीं था, वहां पर कोई पवित्र स्थान, कोई आंगन और कोई परम पवित्र स्थान नहीं था, परंतु परमेश्वर के पास में वो इजीली आते जाते थे, परमेश्वर के साथ में वो निवास करते थे। हालेलुया। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं उसको आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। अगर समझ पा रहे हैं तो मैं अच्छा सा हालेलुया सुनता रहूंगा बीच में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के पास जाते, परमेश्वर के साथ में बातचीत करते, परमेश्वर उनको क्या करता, विजन देता, वो उसको लेकर आते और वो तैयारी में लगे हुए थे कि परमेश्वर अब हमको इस पृथ्वी को भरने के लिए भेज रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको क्या कहा, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ और हर एक चीज पर अधिकार रखो। दैट मीन्स उनको परमेश्वर ने किंगडम दिया था, परमेश्वर ने उनको राज्य दिया हुआ था। हालेलुया। ये जो सारी सृष्टि हमको दिखाई देती है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाकर इसके ऊपर राज्य करने के लिए परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। दैट मीन्स वो परमेश्वर के साथ में जब समय बिताते, वो परमेश्वर के लिए याजक हो जाते, और जब पृथ्वी के ऊपर वो अदन को फैलाते, वो उसके राजा हो जाते। हालेलुया। तो समझ में आ रहा है, राजपदधारी याजकों का समाज जिसकी शुरुआत परमेश्वर ने अदन की वाटिका से करी। हालेलुया। और उसके बाद में क्या हुआ, है ना, शैतान ने मनुष्य को पाप में गिरा दिया, और परमेश्वर ने जिस राज्य को फैलाने के लिए मनुष्य को बनाया था, मनुष्य ने वो राज्य क्या करा, शैतान को सौंप दिया। फिर परमेश्वर को
एक टेम्परेरी अरेंजमेंट में से होकर जाता। 400 साल की गुलामी के बाद जब इज़राइल मिस्र से छुड़ाए गए और जब लाल समुद्र को पार करके वो जंगल की यात्रा में थे, परमेश्वर ने मूसा को ऊपर बुलाया और परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं मनुष्यों के बीच में डेरा करने के लिए तुमसे कहता हूं कि इतना बड़ा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा, ये सोने का, ये लकड़ी का, ये ऐसा एक पूरा ब्लूप्रिंट दे दिया और कहा कि तुम एक तंबू को बनाओ, वाचा के संदूक को बनाओ और मुझे जब कभी भी मुलाकात करना होगी मैं उस तंबू के ऊपर तुम्हारे साथ में बात करने के लिए, निवास करने के लिए आऊंगा। और हम निर्गमन के पुस्तक में पढ़ते हैं कि जब मूसा तंबू के अंदर जाता, सारे के सारे इजरायली अपने तंबुओं के बाहर खड़े रहते और क्या देखते थे कि वहां पर बादल ठहरा हुआ है और परमेश्वर उस बादल में से होकर मूसा से बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर जब मूसा के साथ में उसके तंबू के द्वारा बातचीत करते थे, लोग इंतजार करते और जब मूसा बाहर आता वो उनसे कहता कि परमेश्वर कह रहा है कि अभी इतने दिन यहाँ पर ठहरना है। जब समय पूरा हो जाता मूसा बात करके आता और उनसे कहता कि अब हमको यहाँ से तंबू को उखाड़ना है और हमको आगे की तरफ जाना है। मतलब वहां पर एक मिलाप वाला तंबू है और फिर उसने व्यवस्था को दिया, परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया। परमेश्वर ने याजकों के बारे में बात करी कि लेवीय जो होंगे वो क्या होंगे, मेरे याजक होंगे। हालेलुया। और लेवीय जो मेरे याजक होंगे उनके लिए सारी रीति दी, 600 से भी ज्यादा व्यवस्थाएं इजराइल को दी गई। हालेलुया। वो सारी की सारी व्यवस्थाओं को पूरा करने वाले जो याजक थे, वो याजक कब तक याजक रह पाते थे, जब तक कि वो जीवित थे। हालेलुया। जब समय बीत गया, मूसा की मृत्यु हो गई, यरदन पार करके वायदे के देश में प्रवेश कर गए, है ना, यरीहो को जीत लिया, ए नगर को जीत लिया और क्या होने लगे, पूरे उस वायदे के देश में जब पहुंच गए, न्यायों का समय समाप्त हो गया और फिर शाऊल को राजा नियुक्त कर दिया गया। शाऊल को राजा नियुक्त करने के बाद में, है ना, परमेश्वर पछताए कि मैंने एक गलत व्यक्ति को राजा बना दिया है, क्योंकि वो लोगों की जिद का क्या था, परिणाम था। परमेश्वर ने कहा था शमूएल से कि मैं उनका राजा हूं, परंतु लोगों ने कहा जैसे संसार के राजा होते हैं वैसा ही राजा हमको चाहिए। और परमेश्वर ने कहा ठीक है, अगर ये जिद कर रहे हैं तो इनको एक राजा दे दिया जाए। वहां पर परमेश्वर की योजना में राजा नहीं था, परंतु वो जिद का परिणाम था। मैंने आपको पहले भी जब प्रचार किया कहा था कि कई बार हमारी जिद जो होती है वो परमेश्वर को हमारे लिए करने के लिए मजबूर कर देती है ना। कभी कभी बच्चे बहुत जिद करते हैं किसी चीज के लिए और उनकी जिद के कारण बच्चे क्या करते हैं, माता पिता क्या करते हैं, दे दो। परंतु जो कुछ भी जिद करके मांगा गया है वो उनके लिए कभी भी फायदे को लेकर नहीं आया। एक जो व्यवस्था मूसा के द्वारा ठहराई गई थी, क्या थी व्यवस्था, कि याजक जो है वो क्या करेंगे, तंबू में जाएंगे और याजकीय काम को करेंगे। कि जब कभी भी कोई भी पाप करेगा, पाप करने के बाद में वो जब पश्चाताप करेगा तो वो क्या करेगा, अपने साथ में एक बछड़ा लेकर आएगा, एक मेमने को लेकर आएगा, कबूतर के बच्चे को लेकर आएगा और याजक उसको चेक करेगा, उसको लेगा और उसको वध करके उसके लहू को लेकर क्या करेगा, अंदर जाएगा पवित्र स्थान में और वो छिड़का जाएगा और जो उसका मांस है उसको वेदी के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा और ऐसा करने के द्वारा पाप ढांप दिया जाएगा। और उस जो पवित्र स्थान है, उस पवित्र स्थान के अंदर किसी को भी जाना अलाउड नहीं है ना। जब महायाजक उसके अंदर जाता था तो वो भी अपने साथ में क्या करता था, एक घंटी को टांग कर जाता।
और अपनी कब्र में एक रस्सी को बांधता और वो रस्सी को बाहर डाल दिया जाता। जब तक याजक अंदर परमेश्वर की सेवकाई का काम कर रहा है, महायाजक, वो चलता फिरता था, घंटी बजती रहती थी और लोगों को सुनाई देता था कि याजक, महायाजक चल रहा फिर रहा है। परंतु अगर वो थोड़े से भी पाप के साथ अगर उस जगह में गया है तो परमेश्वर की उस गॉडी प्रेजेंस के कारण क्या होता था, वो गिर जाता था और उसकी मृत्यु हो जाती। हालेलुया। मतलब यह है कि महायाजक के अलावा पवित्र स्थान में जाना किसी को भी अलाउड नहीं था। परमेश्वर ने लेवीय गोत्र से याजकों को स्थापित करने की व्यवस्था दी। हालेलुया, है ना। मूसा के द्वारा जो व्यवस्था लाई गई उसके अंदर लेवियों की गोत्र से याजक आएंगे और यहूदा के गोत्र से राजा आएंगे। हालेलुया, ठीक है ना। दोनों व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। परमेश्वर ने अलाउ नहीं किया कि कोई भी राजा कहां पर जाएगा, उस परम पवित्र स्थान के अंदर जाएगा या उस तंबू के अंदर जाएगा। परमेश्वर ने अलाउ नहीं किया व्यवस्था के अंदर। हालेलुया ना। परमेश्वर ने क्या करा कि याजक लोग अंदर जाएंगे। वो आकर जब भी शाऊल को कुछ करना होता था, याजक के पास में जाएगा, पूछेगा मैं करूं कि नहीं करूं। हालेलुया, है ना। हम देखते हैं शमूएल की पुस्तक के अंदर, वहां पर भी क्या लिखा हुआ है, थैंक यू फादर, पहला शमूएल 30 का 7 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने, तो भी पढ़ लीजिएगा, पहला शमूएल 30 उसका 7 में। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र यफ्ताह याजक से कहा, पहला शमूएल 30 का 7, सॉरी, मैं आपको बताता हूं कि शमूएल ने जब कहा कि मैं आऊंगा और आकर मैं क्या करूंगा, वेदी पर बलिदान को चढ़ाऊंगा और उसके बाद तुम युद्ध पर जाना। हालेलुया। और एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, समय निकलता चला जा रहा था, निकलता चला जा रहा था। और क्या हुआ, शाऊल से सब्र नहीं हो पाया। और जब शाऊल से सब्र नहीं हो पाया तो शाऊल ने क्या करा कि आने में शमूएल को देर हो रही है, क्यों ना उसका जो काम है उसको मैं अपने हाथों में ले लूं और मैं क्या करूं, मैं बलिदान को चढ़ाऊं। हालेलुया। और शाऊल ने उस बलिदान को क्या करा, जैसे ही वेदी के ऊपर लेकर गया और उस बलिदान को चढ़ाया और शमूएल वहां पर पहुंच गया। और जब शमूएल वहां पर पहुंचा तो शमूएल ने शाऊल से कहा कि हे शमूएल, तूने ये क्या किया है। हालेलुया। और ऐसा करने के कारण तूने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया। मैं जस्ट एक कुछ चीज समझाना चाह रहा था, इसलिए मैं उसको रेफरेंस बताना चाह रहा था। यह कि राजा को भी उस बलिदान को चढ़ाने की अनुमति नहीं है। राजा को भी वहां पर याजकीय कोई भी काम को करने की कोई अनुमति नहीं है। जो काम परमेश्वर ने याजक को दिया है उस व्यवस्था के अंदर जो मूसा के द्वारा आई, परमेश्वर ने जो काम याजक को दिया है वो याजक को करना है, और जो काम राजा को दिया है वो राजा को करना है। याजक के पास में काम है कि वो लोगों के लिए क्या करे, बलिदान को लेकर चढ़ाए।
वो लहू को लेकर क्या करे, वो अंदर पवित्र स्थान में जाए और उसको वाचा के संदूक के ऊपर छिड़के और लोगों के पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करे। वो परमेश्वर से योजना को प्राप्त करे और प्राप्त करके बाहर आकर राजा को और उसकी प्रजा को बताए। परंतु राजा के ऊपर परमेश्वर ने एक दायित्व दिया और वो ये था कि वो उसकी प्रजा को ख्याल करे, उसकी प्रजा को सुरक्षा दे, उसकी प्रजा का ध्यान रखे और क्या करे, उसके राज्य को विस्तार करे। हालेलुया। दोनों के पास में अलग अलग जवाबदारियों को परमेश्वर ने देकर रखा हुआ था। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम 15 अध्याय 16 और 17। थैंक यू। इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा। इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम में कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है ना। हमको 16 और 17 वचन। इसके बाद में फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडरों को फिर से बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा। इंग्लिश बाइबल में इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा। Acts 15, 16, 17. After this I will return and will rebuild the tabernacle of David. Rebuild the tabernacle of David. Hallelujah. यहाँ पर जो शब्द है, यहाँ डेरा लिखा हुआ है, परंतु वहाँ पर इंग्लिश के अंदर वो तंबू के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। मिलाप वाले तंबू के बारे में। परमेश्वर किसके मिलाप वाले तंबू के बारे में बात कर रहे हैं? परमेश्वर दाऊद के मिलाप वाले तंबू के बारे में बात कर रहे हैं। दैट मीन्स 2 मिलाप वाले तंबू हैं। हालेलुया। पहला जो तंबू है वो है मूसा का। ठीक है। मूसा के तंबू के बाद में हम क्या देखते हैं कि जो वाचा का संदूक है शाऊल के समय से ही क्या हो गया था, फिलिस्तियों के पास चला गया। परंतु दाऊद वाचा के संदूक को फिर से लेकर आया और उसने फिर से परमेश्वर के लिए तंबू को बनाया। और उस तंबू को बनाने के बाद में, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं राजाओं की पुस्तक के अंदर तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ 7वें अध्याय के अंदर पहले राजा में कि तो दाऊद अपने जब महल के अंदर था उसने कहा कि मैं तो महलों के अंदर रहता हूं, परंतु मेरा परमेश्वर का जो संदूक है वो कहाँ रहता है? तंबुओं के अंदर रहता है। क्या मेरे लिए उचित है कि मैं महलों में रहूं और मेरे परमेश्वर का संदूक जो है वो तंबू के अंदर रहे? तो यहाँ पर हम 2 तंबू के बारे में देख रहे हैं। पहला तंबू जो है वो है मूसा का, जिसके अंदर याजक लोग जाते थे और याजक लोग सेवा का काम करते थे और सेवा का काम करने के बाद में वो आकर जनता को और राजा को बताते थे परमेश्वर क्या चाहते हैं। परंतु यहाँ पर दूसरे एक तंबू के बारे में लिखा हुआ है और वहां पर यीशु मसीह परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि मैं दाऊद के उस मिलाप वाले तंबू को फिर से बनाऊंगा। हालेलुया। अभी इसके पहले मैं आपको बता रहा था कि जितने भी राजा हुए वो सारे के सारे राजा और याजक के पास में जाते थे और याजक के पास में जाकर क्या कहते थे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम करें। याजक अंदर जाकर पूछता था और पूछकर आकर फिर राजा को बताता था कि तुम ये करो और फिर उसके अनुसार लोग किया करते थे। हालेलुया। परंतु जब दाऊद आया, हालेलुया, जब दाऊद आया, दाऊद जो था वो परमेश्वर के हृदय वाला एक व्यक्ति है। आमीन। दाऊद जो है वो परमेश्वर के साथ चलने वाला एक व्यक्ति है। वो जंगल के अंदर ही जब छोटा ही था परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। ये जंगल में रहकर ही जब इसको सब लोगों ने नेग्लेक्ट किया हुआ है, ये मेरी आराधना करने वाला एक व्यक्ति है।
वो परमेश्वर के तंबू को, परमेश्वर के वाचा के संदूक को छुड़ा कर लेकर आया। उसको पता था परमेश्वर के उस प्रेजेंस को अपने पास में रखना क्यों जरूरी है। उसको पता था परमेश्वर की उपस्थिति के बिना मैं इस देश के ऊपर राज्य नहीं कर पाऊंगा। मतलब उसके पास में एक विशेष प्रकाशन था परमेश्वर की ओर से, बिकॉज वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला एक व्यक्ति था। हालेलुया, है ना। परमेश्वर ने उसके बारे में कहा, दाऊद मेरे हृदय का सा व्यक्ति है। हम जानते हैं दाऊद आराधना करने वाला व्यक्ति था। दाऊद के पहले कोई भी एक वर्शिप टीम नहीं थी परमेश्वर के लिए। बाइबल में कहीं भी इसका वर्णन नहीं मिलता, परंतु दाऊद के पास में कितने थे? 2000 से भी ज्यादा लोग थे जो वाद्यों को बजाते थे, जो स्तुति और आराधना करते थे और जो परमेश्वर की प्रेजेंस को कैरी करते थे। क्योंकि दाऊद को पता था परमेश्वर की उपस्थिति को अगर लेकर आना है। पिछले सप्ताह हम सीख रहे थे हाउ टू ऑनर गॉड। हालेलुया, परमेश्वर को हम कैसे आदर करें, पूरे सप्ताह हमने सीखा। तो हमने सीखा था कि हम अपने परमेश्वर को स्तुति और आराधना के द्वारा आदर करते हैं। और वचन कहता है कि वह स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होकर आने वाला परमेश्वर है। हमारे लिए जो उसकी उपस्थिति में जाने के लिए मार्ग दिया भजन संहिता 100 के 4 में, वो भी यही है कि धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में स्तुति करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करो। हालेलुया। परंतु हम क्या देख रहे हैं, इन सारे राजाओं के बीच में दाऊद एक डिफरेंट अभिषेक को लिए हुए है, एक अलग अभिषेक में चलने वाला एक व्यक्ति है। दाऊद के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब उसके लोगों को ले जाया गया, गुलामी में लेकर चले गए, वो निराश हो गया और वो बैठा हुआ था। और क्या हो रहा था, वो जब परमेश्वर के सामने इंतजार कर रहा था, मैं क्या करूं। उसने कहा कि मैंने अपने आप को परमेश्वर को स्मरण दिलाकर इनकरेज किया। हालेलुया। और उसने क्या करा, याजक से कहा एपोद को मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया। अभी तक राजा जो थे वो क्या करते थे, वो याजक के पास में जाते थे, उनसे बोलते थे तुम पूछ कर आओ। परंतु दाऊद ने एपोद को अपने पास में मंगवाया और फिर वहां पर लिखा है उसने परमेश्वर से पूछा कि मैं क्या करूं। हालेलुया, है ना। मैं बहुत ज्यादा रेफरेंसेस को लेकर नहीं आ रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी हमको आगे जाना है। हालेलुया, है ना। अभी तक हम मुख्य संदेश में नहीं घुसे हैं। हालेलुया। सब लोग ऐसा सुन के थोड़ा उदास हो गए क्या? हालेलुया। ओके, तो दाऊद ने क्या किया, एपोद को मंगवाया, परमेश्वर से वो सीधे बात करने वाला राजा बन गया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने एक ट्विस्ट को लेकर आ गया। पहले याजक अलग, राजा अलग। दाऊद के अंदर परमेश्वर ने राजपदधारी याजक को स्थापित कर डाला। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद से डायरेक्टली बात करी। ऐसा लिखा हुआ, जब युद्ध करके लौटा उसको भूख लगी, जिन रोटियों को खाना केवल याजकों के लिए अलाउ था, दाऊद ने उसमें से लेकर खाया। हालेलुया, है ना। शामुएल ने जरा सा वेदी के ऊपर बलि को चढ़ाया, राजा ने राजपद से ही हटा डाला। हालेलुया। परंतु दाऊद को अलाउड था कि वो अंदर जाए, रोटी तोड़े, पिता के पास में से तोड़कर खाए, सामत को पाए, एपोद को मंगवाए, घुटने टेके परमेश्वर से प्रार्थना करे, अपने लिए परमेश्वर की इच्छा को मांगे। हालेलुया। राजपदधारी याजकों का समाज लौटने लगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने नहीं कहा कि मैं मूसा के तंबू को फिर से बनाऊंगा, परंतु परमेश्वर ने प्रेरित के काम में हम जब पढ़ रहे हैं, वहां पर लिखा हुआ परमेश्वर ने कहा मैं दाऊद के तंबू को फिर से बनाऊंगा। फिर से हम पढ़ेंगे ताकि हमको समझ में आ जाए। फिर से पढ़िए उसको। इसके बाद में फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा। इसके बाद में मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ तंबू को उठाऊंगा और उसके खंडरों को फिर से बनाऊंगा और उसके खंडरों को फिर से बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा। 17 आयत में उसको खड़ा करने का उद्देश्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इसलिए विशेष मनुष्य
इसलिए कि शेष मनुष्य मतलब पूरे संसार के जितने भी मनुष्य हैं, अर्थात सब अन्य जाति है ना, क्यों ना परमेश्वर के लिए ताली बजाए। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने ये नहीं बोला होता, मैं और आप आज कहाँ होते प्रियो। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने कहा मैं फिर से दाऊद के तंबू को बनाऊंगा और शेष सारे अन्य जाति मैं और आप। हालेलुया। और फिर क्या है, जो मेरे नाम के कहलाते हैं, जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। प्रभु को ढूंढे। हालेलुया। है ना, उसने राजपदारी याजक को दाऊद के अंदर डाल दिया और उसने क्या बोला ना, निकाले। थैंक यू फादर। राजाओं की पुस्तक पहले राजा थैंक यू होली स्पिरिट, वी वर्शिप यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। Oh, hallelujah. Sakandori Bashabalaba. Sabakaturi Bashabalaba. Katuri Bashabalaba. Oh, worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. चलिए इसको भी हम आगे करेंगे। ठीक है, वहां पर जब दाऊद ने कहा कि मैं परमेश्वर के उस भवन को बनाना चाहता हूं, परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे उस भवन को नहीं बनाएगा, परंतु तेरा बेटा मेरे उस भवन को बनाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उससे कहा क्योंकि तूने जो ऐसा ख्याल भी किया है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, तेरा जो राज्य है उसका कभी भी अंत नहीं होगा। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Oh, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Oh, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु आपका धन्यवाद। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Father. चलिए उसको मैं निकाल बताऊंगा। तो वहां पर परमेश्वर ने से कहा कि तू क्या है, मेरा पुत्र है और तेरे संतानों को मैं तेरी गद्दी के ऊपर अधिकार दूंगा और उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। जब परमेश्वर ने कहा कि उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, तो परमेश्वर सुलेमान के बारे में बात नहीं कर रहे ना, परमेश्वर सुलेमान के बारे में बात नहीं कर रहे, परंतु परमेश्वर कुछ और बात कर रहे हैं। हालेलुया। निकालें भजन संहिता 110 का 4 निकालें। यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा। तू मलिकिसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। तू मलिकिसिदक की रीति पर सदा का याजक है। हालेलुया। इस भजन को लिखने वाला कौन है? दाऊद। परमेश्वर किससे बात कर रहा है? दाऊद से बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है दाऊद से? फिर से पढ़िए। यहोवा ने शपथ खाई, यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा, और न पछताएगा। तू मलिकिसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। सर्वदा का याजक है। हालेलुया। है ना, जब परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया, वहां पर लिखा है परमेश्वर क्या करा? पछताया। परंतु दाऊद से बात करते समय परमेश्वर क्या बोल रहे हैं?
कि मैं क्या करूं, परमेश्वर ना पछताएगा, परंतु तू सर्वदा के लिए मलिकिसिदक के नाई क्या होगा, याजक होगा। दाऊद से जो कि राजा है, परमेश्वर एक रेवलेशन को उंडेल रहे हैं कि तू मलिकिसिदक की रीति पर सदा का याजक मैं तुझको ठहराने वाला हूं। वहां पर भी जब परमेश्वर बात कर रहे हैं दाऊद से, परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि दाऊद के अंदर से कुछ आने वाला है, दाऊद के वंश से कुछ आने वाला है, जिसको कि मैं सर्वदा का याजक ठहराने वाला हूं। हालेलुया। क्योंकि दाऊद भी क्या कर रहा, याजकीय उस काम को पूरा करके, राजा के उस काम को पूरा करके इस संसार से एक समय के बाद में अपनी मृत्यु को पाकर चला गया। परंतु जब मलिकिसिदक के बारे में बात आती है तो निकालें इब्रानियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसका 5 और 6 को हम पढ़ेंगे, 4 से 6 को। इब्रानियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, उसका 4 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, ये याजकीयपन कोई भी अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। हालेलुया। है ना, ये याजकीय पद को कोई भी अपने आप नहीं लेता जब तक कि परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। उसके बाद में वैसे ही मसीह में भी महायाजक बनने की बड़ाई महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली। अपने आप से नहीं ली। किसने नहीं ली? मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली। फिर पर उसको उसी ने दी, जिसने उससे कहा था तू मेरा पुत्र है। आमीन। क्या कहा था? तू मेरा पुत्र है। हालेलुया। है ना, उसने उससे क्या कहा था? तू मेरा पुत्र है और आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। और आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। आगे इसी प्रकार वो दूसरी जगह अर्थात भजन संहिता 110 के 4 में कहता है, तू मिल्कीसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। सदा के लिए याजक है। हालेलुया। इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, मलिकिसिदक की रीति पर तू सदा का क्या है? याजक है। मलिकिसिदक के बारे में उत्पत्ति की पुस्तक से हम पढ़ सकते हैं, मैं रेफरेंस नहीं दे रहा उसके बारे में, परंतु अब्राहम ने जब राजाओं को जीता तो जब वो लूट को लेकर आया, उसने मलिकिसिदक को क्या करा? दशवांश दिया। हालेलुया। ना कोई व्यवस्था नहीं थी वहां पर। परमेश्वर के उस आदेश को मानकर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके अब्राहम निकल कर आया और उसने क्या करा? राजाओं को हराया, वहां से उसने लूट को लिया और मलिकिसिदक जो कि राजा है। हालेलुया। क्या है मलिकिसिदक? राजा है, और राजा होने के साथ साथ में वो याजक है। उसके बारे में लिखा हुआ है कि ना तो उसका कोई आगे है ना उसका कोई पीछे है। हालेलुया। है ना, उसके वंश के बारे में कहीं भी कोई भी वर्णन नहीं लिखा हुआ है। और उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो तो प्रतिरूप था किसका? परमेश्वर के पुत्र का। हालेलुया। That means वो परमेश्वर के पुत्र के द्वारा परमेश्वर इस संसार के अंदर व्यवस्था के पहले से क्या करना चाहता था, मलिकिसिदक के द्वारा परमेश्वर ने उसको प्रकट किया। हालेलुया। आप लोग साथ में हैं? हालेलुया। एक्साइटेड हो जाएं, कुछ परमेश्वर अद्भुत बताने वाला है हमको। और फिर उसके बाद में 9 और 10 आयत के अंदर पढ़िए, इसी के 5 का 9 और 10। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए
सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। फिर क्या हुआ 10वें आयत में? और उसे परमेश्वर की ओर से और उसे परमेश्वर की ओर से मिल्कीसेदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। महायाजक का पद मिला। किसकी रीति पर? मिल्कीसेदक की रीति पर, है ना। आदम को परमेश्वर ने राजा भी बनाया और याजक भी बनाया। परमेश्वर ने मिल्कीसेदक राजा था और वो याजक भी था। दाऊद वो राजा भी था और याजक की एक सेवा को भी करने वाला था। फिर यीशु मसीह को उसके वंश से इस संसार के अंदर लेकर आया, कहा तू मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तुझे जन्माया है और मिल्कीसेदक की रीति पर मैंने तुझे क्या करा है? याजक बनाया है। हालेलुया। कब का याजक? सदा का याजक। कि अब ये याजकीय पद का कभी भी अंत होने वाला नहीं है। हालेलुया। तू और राजा है जिसके याजकीय पद का कभी भी अंत नहीं होने वाला है। निकाले, हम आगे पढ़ेंगे। इब्रानियों 7 उसका 1 से 3 तक में पढ़ेंगे। इब्रानियों 7 पहली आयत से लेकर 3री आयत तक। यह मिल्कीसेदक शालेम का राजा, ये मिल्कीसेदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक। परम प्रधान परमेश्वर का याजक। क्या है वो? शालेम का राजा है और परम प्रधान परमेश्वर का याजक है। हालेलुया। ना अभी से पहले, है ना, हम हमेशा सुनते आए थे याजकीय पद के बारे में, और हम राजाओं के राजा हैं और प्रभुओं के प्रभु के बेटे हैं। हम राजकुमार और राजकुमारी हैं, हम अपने बारे में घोषणा करते आए थे। पर राजपदधारी याजकों का समाज, परमेश्वर उसके बारे में हमसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। आगे पढ़े। और सर्वदा याजक बना रहता है। सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मार कर लौटा था, जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था, तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। तब मिल्कीसेदक ने अब्राहम से भेंट करी और उसको आशीष दी। हालेलुया। फिर इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशमांश भी दिया। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशमांश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार हाँ। धर्म का राजा, आमेन। और फिर शालेम का अर्थ शांति का राजा है। शांति का राजा। आगे। जिसका ना पिता, जिसका ना पिता, ना माता, न माता, ना वंशावली है, न वंशावली है, इसके दिनों का ना आदि है, इसके दिनों का ना आदि है, और ना जीवन का अंत है। आमेन। परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप धार कर, किसके स्वरूप? परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में ठहर कर बस सदा के लिए याजक बना रहता है। सदा के लिए याजक बना रहता है। अगर मूसा की रीति पर मुझको और आपको याजकीय पद मिलता तो हम अपनी मृत्यु तक ही याजक होते शायद। परंतु यीशु मसीह जो हमारा परम प्रधान है, जो हमारा सृष्टि करता है, जो हमारा उद्धार करता है, जिसने क्रूस पर से हमको खरीद लिया, उसके द्वारा वो क्या है? वो सर्वदा का याजक, महायाजक है। उसके याजकीय पद की समाप्ति नहीं होने वाली है। हालेलुया। थैंक यू फादर। 8 का 1 और 2 भी पढ़िए। अब जो बातें हम कह रहे हैं, अब जो बातें हम कह रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ी बात यह है, उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक हमारा है। ऐसा महायाजक है। जब बोलते हैं ना हमारा ऐसा महायाजक, हमारा सीना कैसा होना चाहिए? फूल जाना चाहिए। हालेलुया। गर्व से भर जाना चाहिए। शैतान के सामने हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है, दाहिने जा बैठा है, और पवित्र स्थान और पवित्र स्थान, और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ, और उस सच्चे तंबू का सेवक जिसको परमेश्वर ने फिर से खड़ा किया है, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं, वरन प्रभु ने खड़ा किया है। वरन प्रभु ने खड़ा किया है। हालेलुया। हालेलुया। बढ़िए आगे। क्योंकि हर एक महायाजक
क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए हाँ ठहराया जाता है। यस इस कारण अवश्य है कि इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी हाँ कुछ चढ़ाने के लिए हो। इस याजक के पास भी चढ़ाने के लिए कुछ हो। इस तंबू को परमेश्वर ने फिर से खड़ा किया। परमेश्वर ने बोला था मैं दाऊद के तंबू को फिर से खड़ा करूंगा, और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपने उस तंबू को फिर से खड़ा किया, और हमारा ऐसा महायाजक है जो कि परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, और वो याजक के कार्य को सदा के करने के लिए नियुक्त किया गया है। आदम और हवा के लिए जो किया गया वो हमने देख लिया। मलिकिसेदक के लिए जो किया वो हमने देख लिया। दाऊद के लिए जो किया वो हमने देख लिया। यीशु मसीह को क्या नियुक्त कर दिया वो हमने देख लिया। और आज मैं और आपके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसको हम देखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। पहला पत्रस 2:4 और 5 पढ़िए। उसने पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। बहुमूल्य जीविता पत्थर है। तुम ही आप जीवते पत्थरों के समान। कौन? एक मिनट, कौन किसके बारे में लिखा है? तुम। हालेलुया। बोलिए मैं क्या करता हूँ? आगे पढ़िए। जीवित पत्थरों के समान, मरे हुए नहीं, आत्मिक घर बनते जाते हो। आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बन हालेलुया, जिससे याजकों का पवित्र समाज। बोलिए मैं याजकों का पवित्र समाज हूँ। आगे ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। ग्राह्य है मतलब ग्रहण योग्य है। हालेलुया। क्या बोल रहा है परमेश्वर कि तुम भी जीवित पत्थरों का ऐसे पवित्र याजकों का समाज बनते जाते हो, जो कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य क्या करते हो? बलिदान चढ़ाते हो। हालेलुया। नवा वचन जो हमने शुरू किया था पढ़िए। तुम एक चुना हुआ वंश, पर तुम क्या हो? एक चुना हुआ वंश और राजपदाधिकारी याजकों का समाज, और राजपदारी याजकों का समाज। तुम मतलब मैं। बोलिए मैं एक चुना हुआ वंश और राजपदारी याजकों का समाज। आगे और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। फिर हम अपनी जगह पर खड़े हों और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद राजा, हमको प्यारे परमेश्वर चुना हुआ वंश और राजपदारी याजकों का समाज बनाने के लिए, हमें पवित्र लोग और अपनी निज प्रजा बनाने के लिए आपका धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। कृपया बैठ जाए। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू फादर। निकालिए प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 4 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, आसिया के 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने जो है, परमेश्वर के सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से, और यीशु मसीह की ओर से, जो विश्वास योग्य साक्षी और
जो विश्वासियों के साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहल उठा। और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। किसका हाकिम है? पृथ्वी के राजाओं पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। हालेलुया। हमने अभी इब्रानियों में क्या पढ़ा? हमारा महायाजक। हालेलुया। हमारा महायाजक क्या बोलता है? पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। हालेलुया। मुझको और आपको परमेश्वर बोलता है तुम पृथ्वी के राजा हो। हालेलुया। आगे पढ़िए। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ना चाहता हूँ फिर से चौथी आयत से। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम। जब प्रकाशित वाक्य 7 कलीसियाओं के बारे में बात करता है तो वो पृथ्वी के हर एक विश्वासी के बारे में बात करता है। हालेलुया। जिसने भी यीशु मसीह के नाम को जाना है हर एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। और क्या लिखा हुआ है? कौन बोल रहा है ये? है ना? उसकी ओर से जो था और जो आने वाला है, अर्थात परमेश्वर। हालेलुया। और क्या लिखा है? उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। है ना? पवित्र आत्मा के कितने फल है? 9। वरदान कितने हैं? 7। ठीक है ना? सेवाएं 5। हालेलुया। ठीक है। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। और क्या लिखा है? और यीशु मसीह की ओर से। दैट मीन्स पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा यूहन्ना के द्वारा पूरी कलीसिया से बोल रहे हैं कि तुम्हारे जो तुम पृथ्वी के ऊपर राजा हो तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हालेलुया। फिर प्रकाशित वाक्य शुरू किया। 9वां वचन पढ़ें इसी का। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। यीशु के क्लेश और राज्य में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमोस नामक टापू में था। बस पतमोस टापू में था। है ना? यूहन्ना क्या बोल रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? उस गवाही को लेकर आ रहा हूँ जो परमेश्वर ने मुझ पर क्या करा है? प्रकट किया है। ना? पहले ही उन्होंने बोल दिया 4th आयत में कि पिता ने, पुत्र ने और पवित्र आत्मा ने पूरी कलीसिया के लिए मुझको कुछ दिया है जो मैं तुम्हारे सामने लेकर आ रहा हूँ। हालेलुया। सबसे पहले दाऊद के द्वारा उस अदन की वाटिका में और उस मलिकिसेदक याजक के द्वारा परमेश्वर ने क्या करा? उस राजा और याजक के पद की बात की। फिर यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने दिखाया कि राजा होना और याजक होना क्या होता है। फिर पवित्र आत्मा के द्वारा उसने अपने लोगों के ऊपर अपने उस याजक के पद को, प्रेरितों के काम में हम पढ़ रहे हैं क्योंकि है ना 15 अध्याय के अंदर कि परमेश्वर ने क्या बोला? मैं अपने तंबू को फिर से बनाऊंगा और अन्य जाति जितने भी हैं सब के सब क्या करेंगे? उस तंबू में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों के तीनों बातचीत कर रहे हैं। निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 5 उसका 9 और 10। वे यह नया गीत गाने लगे। तू इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है। क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, किसको? हर एक कुल, है ना? कोई से भी कुल का हो पृथ्वी के, हर एक कुल और भाषा मतलब पृथ्वी के ऊपर बोले जाने वाली सारी भाषा के लोग और जाति में से पृथ्वी के ऊपर रहने वाली सारी जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया
लिया है। लोगों को मोल लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या करा है? अपने पुत्र के लहू के द्वारा पृथ्वी पर रहने वाले हर एक कुल, हर एक जाति, हर एक भाषा के लोगों को मोल लिया है। यीशु मसीह ने संसार के हर एक व्यक्ति के लिए अपने आप को क्रूस के ऊपर बलिदान किया और अपने पुत्र के लहू को क्या करा? बहाया। और वो पुत्र अब कौन है? वो याजक है सदा का, जिसने कि मेमने के लहू को ले जाकर हमारे पापों को नहीं ढापा, परंतु अपने ही लहू को लेकर वो पवित्र स्थान में गया और हमारे पापों को सदा के लिए मिटा डाला। और अब परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमसे व्यवहार करते हैं। हालेलुया। आगे लिखे हम देखें, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वचन है। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। और याजक बनाया। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा प्रकाशित वाक्य में अपने दास यूहन्ना के द्वारा पूरे संसार के विश्वासियों से कह रहे हैं कि परमेश्वर ने हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा में से लोगों को अपने पुत्र के लहू से मोल लेकर उनको क्या करा? एक राजा और एक याजक बना दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझको और आपको एक राजा और एक याजक बनाकर रखा है। इसलिए वो कहता है तुम चुना हुआ वंश हो और तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। आज के बाद में हम में से हर एक का एटीट्यूड परमेश्वर के इस वचन के अनुसार होना चाहिए। जब इस संसार के अंदर चलो फिरो, है ना, अपने आप को जब शैतान जब तुमको निराश करने की कोशिश करे, कोई बीमारी तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करने की कोशिश करे, कोई तंगी और कोई मुसीबत को लाकर खड़ा करने की कोशिश करे, कहना मैं यीशु मसीह के द्वारा राजपदधारी याजकों का समाज हूँ, चुना हुआ वंश हूँ और मैं उसकी निज प्रजा हूँ, मैं पवित्र समाज हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको बदल डाला है। अब हम केवल याजक नहीं कि अपने बंद कोठरी में जाकर केवल प्रार्थना में समय को बिताएं, या किसी ऊंचे पहाड़ के ऊपर एक कलीसिया को बनाकर वहां पर हम अकेले रहने पाए, परंतु परमेश्वर के पास में हम घुटने टेकें, परमेश्वर के साथ में हम लिपटें, परमेश्वर के साथ में हम बातचीत करें, परमेश्वर के पास में हम आराधना करें, हम उसके लिए उत्तम से उत्तम बलिदानों को लेकर जाएं, परमेश्वर से योजना लें, कमरे से बाहर आए तो एक राज के मुकुट के साथ बाहर आए, परमेश्वर के राज्य को विस्तार करने का काम करना शुरू करें। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। तुम राजपदधारी याजकों का समाज। परमेश्वर ने आदम को राजा और याजक बनाया। परमेश्वर ने मलिकिसदक को राजा और याजक बनाया। परमेश्वर ने दाऊद को राजा और याजक बनाया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को राजा और याजक बनाया। परमेश्वर ने मुझको और आपको राजा और याजक बनाया। हालेलुया।